नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने और पसंदीदा YouTube चैनल पर। तो साथियों, हम हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में हम शब्द शुद्धि के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन बात कर ली थी, इसके कुछ शब्द भी ले लिए थे। आज हम उसी क्लास को और आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। आज मैंने कुछ वर्ड लिखे यहाँ पे, इंपोर्टेंट वर्ड है। जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में शुरुआत से ओके लिए थे, आगे लिए थे, वर्ण के अनुसार लिए थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए ऊ तक आ गए थे। हम पिछली क्लास में ऊ तक कर लिए थे, आज उससे आगे ऊ और लेते हैं और ये शब्द शुद्धि करते हैं। शब्द शुद्धि एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, बीएसटीसी हो फिर या फिर पीटीटी हो या फिर एसएससी जीडी में, उसमें ये शब्द पूछे जाते हैं। ये जो मैंने वर्ड लिखे ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गई है, तो ये इंपोर्टेंट वर्ड है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये मेरी बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करके ये वर्ड ढूंढ के आपके लिए अलग से निकले, तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। तो हम एक वर्ड लिखा था उपनिवेशक। ऐसा कई बार एग्जाम में भी आता था उपनिवेशक, या फिर किसी बुक्स में भी लिखा होता है उपनिवेशक ऐसा वर्ड होता है, बल्कि हिंदी में कोई भी उपनिवेशिक वर्ड ऐसा नहीं लिखा जाता है, बल्कि उपनिवेशिक वर्ड है औपनिवेशिक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? औपनिवेशिक। औपनिवेशिक ऐसे इस प्रकार से ये वर्ड लिखा जाता है, न कि उपनिवेशिक लिखा जाता है, बल्कि औपनिवेशिक वर्ड लिखा जाता है। जैसे कि वर्ड लिखा उर्मी, अगर आप हिंदी में उच्चारण सही ढंग से कर लेते हो ना, तो ये शब्द शुद्धि में आप कहीं भी नहीं अटकोगे। इसमें एक मात्र खेल है, वो है उच्चारण का। हिंदी में उच्चारण थोड़ा सी गलत होता है, हमारा वर्ड भी गलत होता है। जिस तरीके से हम उच्चारण करते हैं उसी प्रकार से हम हिंदी में वर्ड लिखते हैं। तो हमारा जो कहने का मतलब है वो आप हिंदी में अच्छी तरीके से उच्चारण करते, शुद्ध उच्चारण करने पर ये अपना आप ऑटोमेटिकली ये सही वर्ड लिखे जाएगा। जैसे कि वर्ड लिखा हुआ है उर्मी, हम फास्ट में देखते हैं एक वर्ड लिखा हुआ उर्मी। उर्मी में देखो यहाँ पे छोटा ऊ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? छोटा ऊ। तो ये उर्मी बोलता है, फास्ट बोलते हैं कि उर्मी, बल्कि सही वर्ड होता है उर्मी होता है। क्या वर्ड होता है? उर्मी, मतलब कि बड़ा हुआ आता है। यहाँ पे लिख दीजिए उर्मी इस प्रकार से, ठीक है। उर्मी। यहाँ पे देखो ऊर्जा लिखा हुआ। क्या लिखा? एक बार उच्चारण करने पर इसकी जो ऊर्जा है ना, इसका जो छोटा ऊ की मात्रा का मतलब होता है, जो उच्चारण करता है तो कम आवाज, कम टाइम लगता है, तो हम बोलते हैं ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ऊर्जा। और जो हम सही वर्ड करने हैं तो यहाँ पे ऊर्जा होगा। क्या होगा? ऊर्जा होगा, मतलब कि एक से दुगुनी टाइम लगेगा ऊर्जा बोलने में, ऊ बोलने में। जैसे कि बड़ा ऊ लगाते हैं ऊर्जा, इस प्रकार से, ठीक है। ऊर्जा। एकीकृत वर्ड, यहाँ पे देखो ध्यानपूर्वक देखिए, एकीकृत वर्ड हिंदी में बहुत ही कम देखने को मिलता है और एकीकृत वर्ड कहीं होता नहीं है। एक्चुअली में हिंदी में जो व्याकरण है, उसमें ग्रामर है, व्याकरण है, उसमें एकीकृत वर्ड कहीं आपको देखने को नहीं मिलता, बल्कि शुद्ध वर्ड है वो एकीकृत है। क्या? एकत्र। इस प्रकार से ये वर्ड है एकत्र, न कि एकत्रित वर्ड होता है। अब देखो एक अगला वर्ड है ऐहिक। क्या बोल? एक बोलते क्या? एक। जो शुद्ध करने पर ये होगा ऐहिक, इस प्रकार से। स्मॉल आई की मात्रा का फल होगा अहिक। क्या होता है? अहिक। यहाँ पे देखो ऐचिक लिखा हुआ है। क्या मैंने यहाँ पे शुद्ध लिख दिया था, सॉरी, तो गलती से। तो यहाँ पे लिखा है ऐचिक, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शुद्ध, इस प्रकार से ऐचिक, इस प्रकार से ऐचिक वर्ड लिखा है। यहाँ पे जो भी वर्ड लिखे हुए ना, ये सब अशुद्ध वर्ड है। ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। इसको हम सही करके शुद्ध करके लिख रहे हैं। जैसे कि एक वर्ड है ऐतरीय। क्या वर्ड है? ऐतरीय। देखो यहाँ पे, तो वो होगा ऐतरीय, इस प्रकार से ऐतरीय। जैसे कि एक वर्ड है ऐरावत। ऐरावत ये वर्ड है, तो इसका ये आई लगा हुआ होगा ऐरावत। क्या होगा? ऐरावत, ठीक है। एक है औचित्य। अब देखिए औचित्य वर्ड है। औचित्य वर्ड में क्या है कि यहाँ पे ओ आया हुआ है। क्या है? बल्कि शुद्ध वर्ड या फिर शुद्ध उच्चारण करने पर औचित्य होगा। क्या होगा? औचित्य होगा। यहाँ पे क्या, किसकी मात्रा है कि औ की होगी, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा औचित्य। ये देखिए औचित्य। आगे बढ़ते और अगला वर्ड लेते औदार्य। कौन सा वर्ड है? औदार्य, बल्कि हम शुद्ध लिखेंगे तो औदार्य होगा। क्या होगा? औदार्य। ऐसे औ की मात्रा होगी औदार्य, ये औदार्य। जैसे कि वर्ड लिखो औद्योगिक। आपको देखने में तो ये लगेगा कि सही है ना, बिल्कुल इसमें अशुद्ध कहाँ है, बल्कि 100% अशुद्ध और सही वर्ड होगा औद्योगिक। क्या हो जाए? औद्योगिक, इस प्रकार से ये होगा हमारा औद्योगिक। एक देखो उपनिवेशिक। यहाँ पे उपन्यासिक का उसी प्रकार यहाँ पे लिखा उपनिवेशिक। सही वर्ड होगा हमारा औपनिवेशिक। क्या होगा? औपनिवेशिक। ये औपनिवेशिक किस प्रकार से हुआ, ये मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपको ध्यानपूर्वक मेरी क्लास अटेंड करते हो ना, ये उपनिवेशिक का औपनिवेशिक किस आधार पर बना, ये मैंने आपको पढ़ाया था पढ़ते में।
प्रत्यय नहीं सॉरी पढ़ाया था, उपसर्ग में पढ़ाया था कि ऊ का ओ बन जाता है, किस प्रकार से बनता है ये मैंने पूरी डिटेल में आपको उपसर्ग क्लास में बताया था, सॉरी प्रत्यय क्लास उपसर्ग क्लास में बताया था। यहाँ पे देखो अगला वर्ड है औरंगजेब। कौन सा वर्ड? औरंगजेब। इसका सही वर्ड होगा औरंगजेब। यहाँ पे औ की मात्रा लगेगी और जेब, औरंगजेब। यहाँ पे देखो कवियत्री, ये वर्ड काफी बार एग्जाम पूछा हुआ है, ये वर्ड इंपोर्टेंट वर्ड है, ध्यान पूर्वक इसे देखिएगा। ये वर्ड है शुद्ध कवियत्री। यहाँ पे देखो कवियत्री लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कवियत्री। तो यहाँ पे शुद्ध करके लिखना है, तो ये होगा कवियत्री, कवियत्री। इस प्रकार से ये वर्ड आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो कार्यक्रम, कार्यक्रम ऐसे लिखते हैं ना, कार्यक्रम। यहाँ पे आप देखते रहोगा कि यहाँ पे क्रम वो भी ऐसे ही लिखता है, क्रम तो काफी बार ऐसे ही लिखते हैं और कार्य भी ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे अशुद्ध हुआ कैसे? ये अशुद्ध इस प्रकार से, ये कार्यक्रम ऐसे नहीं लिखा जाता है, सही कार्यक्रम इस प्रकार से लिखा जाता है, कार्यक्रम। ये देखो इस प्रकार से लिखा जाता है कार्यक्रम। यहाँ पे देखो कालिदास, देखने में तो आपको बिल्कुल सही दिख रहा होगा क्योंकि इसमें तो कोई अशुद्धि दिखाई नहीं दे रही, बल्कि आप ध्यान से यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि कालिदास में छोटी ई की मात्रा है, न कि बड़ी ई की मात्रा। ये हो गया हमारा कालिदास। यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है कनिष्ठ। क्या है? कनिष्ठ। कनिष्ठ वर्ड में बिल्कुल अशुद्ध, आप देखने में ऐसा लगेगा कोई भी आप एग्जाम में देखो ना तो वहां पे ऐसा देखना कि इसमें तो कोई गलती भी नहीं है, बल्कि इसमें हल्की सी भी बारीक सी भी गलती हो तो उसको आपको देखना, उससे आपको सुधार होता है। यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड है कनिष्ठ। क्या वर्ड है? कनिष्ठ। देखने में आपको बिल्कुल सही लिख रहा होगा कि यहाँ पे कनिष्ठ तो इसी प्रकार से लिखा जाता है, इसमें कहाँ अशुद्धि आ रही। तो ये आप कनिष्ठ को ऐसे नहीं लिखकर बल्कि सही वर्ड लिखेंगे कनिष्ठ। यहाँ पे ठ आएगा न कि ट आएगा। यहाँ पे देखो कामिनी लिखा है, वर्ड है कामनी। क्या वर्ड है? कामनी। सही होगा हमारी कामिनी। क्या होगा? कामिनी। इस प्रकार से ये वर्ड होगा कामिनी। जल्दी से आप इसे देख लीजिए, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और बढ़ते हैं, आगे और वर्ड लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा और फिर हमने और वर्ड लिख दिया, उसी वर्ड को आगे और कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ कालिंदी, वर्ड लिखा है कालिंदी। कालिंदी वर्ड बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा जाता है। कालिंदी वर्ड को यहाँ पे एग्जाम में पूछा, ये वर्ड भी काफी बार पूछा हुआ है कि कालिंदी वर्ड को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो कालिंदी वर्ड को कालिंदी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कालिंदी लिखा जाता है। कालिंदी को कालिंदी लिखा जाता है, कालिंदी। इस प्रकार से कालिंदी वर्ड लिखा जाता है। कविंद्र, देखने में तो आपको बिल्कुल, आप ध्यान से इसे देखिए, कविंद्र, कवि धन इंद्र से कविंद्र बना है। तो यहाँ पे कविंद्र आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, अशुद्ध कैसे हुआ? बल्कि कविंद्र ऐसा नहीं लिखा जाता है, हिंदी में कविंद्र ऐसा लिखा जाता है, कविंद्र। ठीक है। यहाँ पे देखो कुरुति, यहाँ पे वर्ड दिया कि आप क्या शानदार वर्ड लिखा हुआ। यहाँ पे देखो कुरुति लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? कुरुति। आप ऐसे बोल दें कि यहाँ पे समाज में बहुत सारी कुरुति फैली हुई है, तो ये बल्कि कुरुति वर्ड नहीं होता, सही वर्ड होता है, यहाँ पे शुद्ध वर्ड होता है ना, वो होता है कुरुति। क्या होता है? कुरीति। कुरीति मतलब इस प्रकार से कुरुति, कुरुति से कुरीति बनाया हमें, सही वर्ड है कुरीति। और लिखो देखो यहाँ पे कुमुदनी, कुमोदनी लिखा, कुमोदनी। सही वर्ड होता है कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदनी। इस प्रकार से लिखा जाता है। कार्यवाही, यहाँ पे देखो कार्यवाही ऐसा लिखा हुआ है, अशुद्ध है, सही वर्ड होगा कार्यवाही। इस प्रकार से यहाँ पे क्या आएगा? ही आएगा, न कि ये बड़ी आएगा। चलिए यहाँ पे देखो कारागृह लिखा हुआ, देखो आप इस वर्ड को देखिए, कारागृह। कारागृह में क्या गलती हुई है? कारागृह तो ग्रह, ये जो वर्ड लिखा हुआ ग्रह, ग्रह का मतलब वो होता है जैसे कि हमें पृथ्वी पर कितने ग्रह, वो ग्रह होते हैं। पृथ्वी नहीं, विश्व में कितने ग्रह होता, क्या बोलते हैं इसे, मंडल में, मंडल नहीं, क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं आ रहा मुझे माइंड में। चलो कोई बात नहीं। कारागृह, ये कारागृह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, कारागृह ऐसा लिखा जाता है, कारागृह। कारागृह का मतलब जो जेल बोलते हैं ना, उसे कारागृह बोलते हैं हिंदी में, कारागृह। कौवा ऐसे बोलते हैं ना अपन, कौवा, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि कौवा ऐसा लिखा जाता है, कौवा। इस प्रकार से कुमोद, देखो कौमुदी को कुमुदी लिखा जाता है, कौमुदी को क्या लिखा जाता है? कुमुदी। कुमुदी को कुमुदी लिखा जाता है। कुपित, यहाँ पे देखो कुपित क्या वर्ड है, अब ध्यान से देखिए इसे क्या वर्ड है? कुपित।
कुपित को हम क्या लिखेंगे, कुपित को हम लिखेंगे कुपिति, कुपित में कोपित को हम लिखेंगे कुपित, क्या लिखेंगे कुपित, कुपित। यहाँ पे सॉरी मैंने गलती कर दी, कुमुदी नहीं होगा, यहाँ पे होगा कौमुदी। क्या मतलब कौमुदी, इस प्रकार से कौमुदी, यहाँ पे औ की मात्रा है। यहाँ पे कोपित को हम कुपित लिखे। यहाँ पे देखो कोटि वर्ड लिखा है, कोटि को हम इस प्रकार से लिखेंगे, शुद्ध करेंगे, ये होगा कोटि। यहाँ पे देखो केकी लिखा है तो सही होगा कई कई, आई की मात्रा लग जाएगी और केकी बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखो आप कैलाश, कैलाश वर्ड को आप ध्यान से देखिए, आप लग रहा होगा कि आप भी गलत पढ़ा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि ऐसा कैलाश हम ऐसे लिखते हैं, बल्कि हिंदी व्याकरण में ऐसा कोई भी वर्ड कैलाश नहीं लिखा जाता है। ये बिल्कुल कैलाश गलत है। नाम में आप अगर यूज करते हैं तो ठीक है, बल्कि हिंदी में बात करते हैं ना ग्रामर या फिर व्याकरण के बारे में, तो ऐसा वर्ड कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। नाम में आप भले ही यूज कर सकते हो, बल्कि ऐसा हिंदी ग्रामर या फिर व्याकरण में बिल्कुल आप यूज नहीं कर सकते। इसका सही वर्ड होगा वो होगा कैलाश, इस प्रकार से ये सब हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखो केंद्रीकरण, ध्यान से देखिए केंद्रीकरण में क्या है, केंद्रीकरण को भी हम गलत मानेंगे ये कि बिल्कुल ही केंद्रीकरण गलत लिखा है। सही वर्ड होगा केंद्रीकरण, इस प्रकार से केंद्रीकरण, जो छोटी की मात्रा वो बड़ी हो जाएगी, केंद्रीकरण इस प्रकार से। यहाँ पे देखो कृपया, काफी बार हम फास्टली में ऐसे लिखते हैं कृपया, बिल्कुल गलत है, कृपया ऐसे लिखे थे कृपया, पूरा आएगा कृपया। यहाँ पे देखो कदाचित, इसमें ध्यान से, ये वर्ड काफी बार पूछा हुआ है, ऐसे ही पूछा है, एज इट इज ऐसे ही पूछा हुआ है कि यहाँ पे कदाचित में गलत क्या है, कदाचित में बिल्कुल सी हल्की सी यहाँ पे आपको नोट करनी होगी, कदाचित ऐसे ही लिखा जाता है। मैंने ये भी यहाँ पे सेम लिख दिया, इसमें बस कुछ नहीं करना, ये तो है ना, ये आधा होगा, मतलब इस तरह से हलन नीचे लगेगा और कदाचित बन जाएगा। यहाँ पे देखो कलश वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो कैलाश और कलश में क्या फर्क क्या है वो देखिए, आप ध्यान से देखिए कैलाश और कलश में। यहाँ पे कलश इस प्रकार से यूज है, बल्कि यहाँ पे इस प्रकार से यूज होगा, से संजम वाला। यहाँ पे देखो ग्रहण, ग्रहण इस प्रकार से होगा ग्रहण, ये देखो ग्रहण, गणमानी, ये एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है। आप ऐसा इस वर्ड को सही मानेंगे, बल्कि ये वर्ड बिल्कुल गलत है। हिंदी ग्रामर में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है, बल्कि सही वर्ड होगा गणमान्य, इस प्रकार से ये वर्ड सही होगा गणमान्य। गीतांजलि देखो, गीतांजलि में क्या अशुद्धि है, गीतांजलि में होगा गीतांजलि, इस प्रकार से गीतांजलि लिखा हुआ होगा, ये देखिए इस प्रकार से आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखना होगा ये क्या होगा, किस प्रकार से होगा। और मेरा तो कहना यही है, इस शब्द शुद्धि में अगर आप हिंदी में उच्चारण सही कर लेते हो तो आप इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आप शब्द शुद्धि सीख जाओगे। तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, बहुत लंबी क्लास होगी, एक्चुअली मैं इतनी लंबी क्लास में लेता नहीं हूँ। तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, वापस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप कहीं पर भी रहो, कहीं पर भी बैठकर अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, क्योंकि विद्यार्थियों जो मौसम चल रहा है वो सर्दियों का मौसम चल रहा है। सर्दियों का मौसम हम अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी तरीके से भी हम पढ़ाई को और आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आप कंटिन्यू क्लास को बरकरार रखिए। और राजस्थान में, हमारे राजस्थान में सरकार भी चेंज हो गई है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार आ गई है। तो अभी हाल ही में कोई वैकेंसी भी नहीं आई हुई है। हो सकता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो इसको नजर रखते हुए यहाँ पे कोई वैकेंसी निकाल सकते हैं, वो अलग बात है। बल्कि कोई भी सरकार इतनी जल्दी कोई वैकेंसी निकालती नहीं। अभी तो मुख्यमंत्री भी नहीं बना हुआ है, रिजल्ट आने 2 दिन हो गए, बीजेपी की सरकार आ गई, तो अभी तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। तो 7 तारीख को आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख को मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो शपथ ग्रहण कर लेगा और आगे सरकार चलेगा। तो ये बस सरकार ऐसी आती रहेंगी जाती रहेंगी, हमें तो बस पढ़ना है, मेरा टारगेट है, मेरा फोकस है, वो उस पर कंटिन्यू रह रहा है। तो चलिए आज की क्लास को वापस खत्म करते हैं। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।